वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, एक न्यूज़, एक नोटिफिकेशन आया है, सबको ही इसके बारे में जानकारी होगी। छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस का नोटिफिकेशन ऑलरेडी इशू हो चुका है और फॉर्म फिलिंग भी आज से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आप लोगों का विचार क्या है इस विषय में कि आप लोगों को छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जाम आप लोगों को देना है या नहीं देना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या हमें ये एग्जाम देना चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि बिल्कुल आपको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है कि जिस चीज से आप लोग भाग रहे हैं, ठीक है, जिस चीज से आप लोग अभी भाग रहे हैं यानी न्यू क्रिमिनल लॉज, इसमें डायरेक्ट नोटिफाई किया गया है कि न्यू क्रिमिनल लॉज ही आएगी, ओल्ड नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोगों के पास एक मौका रहेगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में चाहे यूपी एपीओ हो या यूपी सिविल जज का हो, आपके काम आने वाली है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, बाकी आप अपने कोर्स को अगर उठाएंगे, यूपी जुडिशरी, यूपी एपीओ तो कुछ है ही नहीं, 4 लॉ है उसमें, 3 तो ऑलरेडी है, एक अलग है, तो वो आप बात मत करिए। यूपी एपीओ तो ऑलरेडी कवर हो जाता है इसमें, छत्तीसगढ़ में तो उसकी दिक्कत ही नहीं है। यूपी जुडिशरी की अगर मैं बात करूं, तो लगभग लगभग आपका जो प्री का कोर्स है और कुछ आपके टॉपिक जो मेंस के भी हैं, ठीक है, वो आपके यहाँ पे कवर होते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, एक चेंजेस इन्होंने किया है अभी हाल फिलहाल में। हाल फिलहाल में क्या कह सकते हैं, अब 2022 वाले में जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ ऐड हुई थी कि नहीं, इसके बारे में मैं अभी देख लूंगा प्रीवियस ईयर पेपर्स। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है उसमें आपका 2024-25 वाला जो नोटिफिकेशन है, इसमें जीके ऑफ छत्तीसगढ़ ये आपके सिलेबस में ऐड कर दिया गया है, जो कि मैंने 2020 का दिया था छत्तीसगढ़ जुडिशरी का। उस समय आपका जीएस का पोर्शन बिल्कुल भी नहीं वहां पे पूछा जाता था, लेकिन अब स्टार्ट कर दिया है छत्तीसगढ़ में भी। तो टोटल अगर आप जीके मिला ले तो 16 सब्जेक्ट्स आपके हो गए प्री के। ठीक है, तो 16 सब्जेक्ट्स आपके हो गए। अब देखिए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 हो गए। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ हो गया, एक्साइज हो गया, कोर्ट फीस हो गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया। ठीक है, और आपका वहां का लैंड रेवेन्यू कोड हो गया, रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया। तो इन सब को मिलाते हैं तो टोटल 16 सब्जेक्ट आपके प्री के बनते हैं। ठीक है, और आप अगर ध्यान दें तो यूपीजीए का सिलेबस लगभग लगभग पूरा ये कवर कर देता है आपका। जैसे मेरे सामने लगा हुआ है सिलेबस, तो मैं पढ़ देता हूँ। भारतीय न्याय संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट एंड जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये टोटल आपके 16 टॉपिक हैं जो आपके प्री में वो आपसे पूछेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक, क्योंकि नोटिफिकेशन इशू हुआ है, मेरी नजरों में तो नहीं आई, एक बार मैं और देख लूंगा। लेकिन जहां तक अभी तक है, नोटिफिकेशन में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग की चर्चा नहीं है। इट मींस नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी, जो 2020 में भी नहीं थी और इस बार भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अब इसमें कुछ एनालिसिस की गई थी कल मेरे द्वारा, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। अब देखिए, जीके का पोर्शन तो कम से कम आप समझ के चलिए कि कम से कम 7 नंबर का, 6 से 7 नंबर का आना आना है, क्योंकि जब ऐड किया है तो वो उसको पूछेंगे भी। तो 6 से 7, इससे ज्यादा का नहीं आएगा, उम्मीद है। तो देखिए, बीएनएस जहां तक मैंने थोड़ा सा किया है इसको, मार्क्स के बेस पे थोड़ा सा डिस्टिंक्शन किया है पर टॉपिक विद मार्क्स। तो बीएनएस आपका पूछ सकता है 10 नंबर का, कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका 10 नंबर का, सीपीसी भी 10 नंबर का, एविडेंस 10 नंबर का, और बीएनएसएस 10 नंबर का, टीपीए 5, लिमिटेशन 5, कॉन्ट्रैक्ट 5, रन कंट्रोल 3, एसआरए 3, एनआई एक्ट 3, एक्साइज एक्ट 3, रेवेन्यू कोड 3, कोर्ट फीस 1 नंबर या 2 नंबर का मैक्सिमम, और बाकी रजिस्ट्रेशन एक्ट का भी 2 नंबर का, और बाकी आपका जीएस। ठीक है,
तो ये मिला के आपका 100 नंबर का बनेगा। तो मेरे हिसाब से आपको, मेरी जो अपनी ओपिनियन है आप लोगों के लिए, तो मेरे हिसाब से आपको छत्तीसगढ़ का फॉर्म फिल कर देना चाहिए और अपनी तैयारियों को आप अभी से बढ़िया ढंग से तैयार करिए। तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप बेयर एक्ट, देखिए ये दिसंबर चल रहा है, ठीक है, फॉर्म आज से स्टार्ट हुआ है। आई थिंक 29 जनवरी तक ये फॉर्म भरवाएंगे, उसमें दिया भी हुआ है। आई थिंक क्या मतलब उसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, 29 जनवरी आई थिंक दी उसमें कि 29 जनवरी तक वो फॉर्म फिल करवाएंगे और लगभग 2 से 3 दिन, 29 जनवरी के बाद करेक्शन का भी देंगे। करेक्शन का 500 रुपए वो अलग से लेंगे अगर कुछ आप फॉर्म में गलती करते हो तो। 2 से 3 दिन उन्होंने दिया है करेक्शन के लिए। तो ये समझो कि जनवरी पूरा चला गया आपका फॉर्म फिलिंग में, ठीक है। फरवरी में एग्जाम नहीं होगा, मार्च में आपका एग्जाम ये होगा प्री का, ठीक है। तो मार्च में आपका ये एग्जाम होगा, कम से कम मार्च तक आप बिजी रहोगे। मेरी बात समझो, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो, बहुत अच्छी बात है, जहां किए हो बहुत अच्छी बात है, आप लगे हो। लेकिन देखिए एक होता क्या है ना कि जब हम किसी पीएससी का पेपर देने के लिए फॉर्म फिल कर देते हैं तो एक हमारे हेडक, एक माइंड में ना अलग सा थोड़ा सा बर्डन आता है कि यार हमने अब एग्जाम देना है, हमारा एग्जाम अब आने वाला है। तो उसकी तैयारी ना थोड़ी सी अलग तरीके की होती है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि देखिए सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े आपसे लॉ पूछ लिए गए हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। मेजर सब्जेक्ट्स वही है जो आप यहाँ पे पढ़ोगे, पीसीएसजे में दोगे, ठीक है। तो यार क्यों ना उसकी तैयारी उसी लेवल की हम अभी से करके मार्च तक खत्म कर दें। मार्च में हम प्री दे लें, मार्च में हम प्री क्वालिफाई कर लें, फिर मेंस की तरफ बढ़े, मेंस क्वालिफाई करें, ठीक है। एटलीस्ट हमें सिविल जज बनना है, ठीक है, हमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सिविल जज बनना है और उसकी पावर ऑल ओवर इंडिया में एक ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ एक छोटा स्टेट है, मैं छोटा बड़ा यहाँ किसी को नहीं कह रहा हूँ, मतलब इन कंपेरिजन टू यूपी डिस्ट्रिक्ट कम है वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सिविल जज की पावर कम होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम इक्वल पावर है, सैलरी भी बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। तो क्यों हम मौके को छोड़ें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं जानता हूँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ता है, लोग 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे तुक्के लग जाते हैं किसी किसी लोगों के, तो वो चाहे जिसे कहते हैं कि क्वालिफाई करने योग्य ना भी हो लेकिन क्वालिफाई हो जाता है। बहुत लोग अच्छे हैं जिनका क्वालिफाई होना ही चाहिए, कभी कभी उनका नहीं हो पाता है, किस्मत खराब कह सकते हैं आप उसे। तो इन सब चीजों में आपके पास बहुत गोल्डन मौका है। मेरी तरफ से आप लोगों को ये राय है कि आप छत्तीसगढ़ का फॉर्म जरूर भरिए और अपने सिलेबस को यूपी जे का सिलेबस मानते हुए कि हमारा यूपी जे का मार्च में पेपर होने वाला है, तैयार कर डालिए, मेरी बात मानिए, ठीक है। अब तैयार कैसे होगा उस पर चर्चा कर लेता हूँ। देखिए बेयर एक्ट इज अ कंपलसरी, बेयर एक्ट रखिए। बेयर एक्ट की रीडिंग कम से कम 3 बार मार लीजिए, 3 से 4 बार 2 महीनों में, ठीक है। दिसंबर जनवरी फरवरी बहुत टाइम है, दिसंबर 2 महीनों में कम से कम हर बेयर एक्ट की रीडिंग 4-4 5-5 बार हो जाए, ठीक है। जम के एमसीक्यू लगे, खूब 1000 2000 3000 और बार बार लगे, तो बेयर एक्ट हो गई। जम के एमसीक्यू हो गया, ठीक है। करते रहिए खूब और लिखते रहिए, मेरी राय आपसे ये है लिखते रहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मैं जब भी किसी चीज को करता हूं तो मैं लिखता रहता हूं। देखिए देखिए ये मेरे, मैं लिखता रहता हूं, ठीक है। मैं जो भी चीज करता हूं समझता हूं उसको मैं लिखता रहता हूं, बिना लिखे मेरा काम नहीं चलता, ठीक है। तो आप हमेशा, सबसे मेरी राय है कि आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ जो भी आप पढ़े उसको लिखते जरूर रहिए कि ये आपका एक छोटा सा नोट्स बन जाता है। और एक तरीका ये बता देता हूं कि जो आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, सपोज करिए आपने 10 एमसीक्यू सॉल्व किए, आपके 2 नहीं आए, तो उन 2 का जरूर आप लिख लीजिए, उन 2 के बारे में जरूर एक A4 साइज पेपर में लिख लीजिए, उसके आंसर को लिख लीजिए और उस टॉपिक को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। उस टॉपिक में से भी जो जरूरी चीज लगे वो वहां पे लिख लीजिए जहां पे आपने लिखा है, ठीक है। तो इससे एक आपका ऐसा नोट्स बनेगा ना जो आपको नहीं आता था, आपकी आंखों के सामने अब वो हमेशा रहेगा और आप अब नहीं चूकेंगे क्योंकि आपने पेपर पे उसे उतार लिया है, ठीक है। तो ये एक छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट रीडिंग करिए, 4 से 5 बार हो जाए बहुत ही बेस्ट है। एमसीक्यू की कोई लिमिट नहीं है, 10 बार लगा लो, 20 बार लगा लो, ठीक है। लगाते रहो जब तक एग्जाम ना दे लो, खूब लगाते रहो, ठीक है। और बार बार रिवीजन करते रहो, बार बार रिवीजन, एक बार लग गया एमसीक्यू, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, ठीक है। और क्या करना है, जो पीसीएस का पेपर आपका भी हुआ है 22 तारीख को,
इसको सब लोग प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। पीसीएस के पेपर को प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है, रख लो। पीसीएस जी मतलब चाहे ये हमारे छत्तीसगढ़ में बोल दिया है, छत्तीसगढ़ नॉलेज, जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक, तो हो सकता है कि आपसे शायद इधर उधर का ना पूछे, छत्तीसगढ़ का ही पूछे, लेकिन बुरे समय का कुछ पता नहीं, तो एक नजर उस पीसीएस के पेपर पर डाल लेना, केवल जो 22 को हुआ है उस पीसीएस के पेपर में एक बार नजर डाल लेना, उसको प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। और एक बुक, ठीक है, क्योंकि इस बार जीके आएगा छत्तीसगढ़ में, तो आप एक बुक, ठीक है, उसको जरूर परचेज कर लो, जो कि आपको कम से कम 10 से 12 सालों का छत्तीसगढ़ के पीसीएस का आपको क्वेश्चन एमसीक्यू प्रोवाइड कर दे, और उसको बेजोड़ तरीके से लगा लो, ठीक है, बेजोड़, कम से कम 20 बार लगा लो, ठीक है, स्पीड में लगाओ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार खूब लगाओ, ठीक है। इससे आपका जीएस कंप्लीट होगा। लॉक आपको बता दिया, बेयर एक्ट प्लस एमसीक्यू धक्काड़े से लगाओ, और अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, ट्रांसलेशन है, क्रिमिनल जजमेंट है, सिविल जजमेंट है, ट्रांसलेशन है, इन सब की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो, 2 महीने बहुत होते हैं तैयारी के, निकल जाएगा पेपर, ठीक है। तो ये बातें आपसे करनी थी आप लोगों के साथ। तो आप लोग अपना तैयारी को, मेरे हिसाब से आप लोगों को छत्तीसगढ़ का फॉर्म भर देना चाहिए, बहुत अच्छी है। अब ऐसा कुछ नहीं है, आराम से ट्रेन से जाओ, ठीक है, पेपर दे के आओ, बहुत दिन पहले जाने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम 1-2 दिन पहले जाओ, 1-2 दिन पहले जाओ, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप आज पहुंचे हो तो आपका पेपर परसों हो, वो ज्यादा बेस्ट है। एक दिन आप थोड़ा सा अपने को वहां पे स्टेबल कर सकते हो, ठीक है, उतना टाइम बहुत है, जाओ। और कोशिश करो कि अगर आपकी ट्रेन जिस दिन आप एग्जाम दी हो शाम की ट्रेन मिल जाए तो वही कर लो, वहां रुक के करोगे क्या, अगर घूमने का मन है तो वो अलग बात है। तो इस तरीके से कर लो, और जरूर दो, छत्तीसगढ़ पीसीएस जेल जरूर दो, मेरी सबसे यही राय, ठीक है। बाकी आप लोगों की इच्छा, जो चाहो वो करो, लेकिन हाँ, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि मार्च तक कोई पेपर आपका यूपी से जुड़ा हुआ होगा नहीं, बहुत हद से हद फॉर्म भर पाओगे। इससे अच्छा थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखो। एग्जाम पीसीएस का, पीएससी छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी अपना एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करो, अपनी तैयारियों को परखो, और ईश्वर चाहे तो सक्सेस हो जाओ, सिलेक्शन ले लो, ठीक है। तो ठीक है, यही बातें आपसे करनी थी, ठीक है। और आप लोगों को अगर मेरे से जुड़ना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7505757170 है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज चल रही है, यूपी एपीओ, उत्तराखंड एपीओ, यूपी पीसीएस प्रीमियम, सबकी प्रीमियम चल रही है, ठीक है, आप जुड़ सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन ये रखी है कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नहीं बांट रहा हूँ बैठ के, ठीक है, प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा नहीं बांटा जाता है, मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। तो टेस्ट सीरीज लेने से पहले एक चीज आप लोग ये समझ लें कि आप लोगों को पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मैं कंपाइलेशन के लिए पेपर नहीं देता हूं, ठीक है। तो इसलिए पेपर सॉल्व करके पेपर दीजिए, नेक्स्ट पेपर लीजिए, ठीक है। पेपर आपका बिल्कुल सेफ है, जो आपसे वादा किया है वो पूरा होगा, लेकिन हाँ, मैं प्रैक्टिस सेट नहीं चला रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं प्रैक्टिकल भी अप्लाई कर रहा हूँ, मैं पेपर्स नहीं दे रहा हूँ उनको जिनके पेपर्स नहीं आए, देंगे तो पेपर उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर दोबारा जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, लास्ट में एक चीज बोलना भूल गया, अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो, ठीक ठाक लगी हो, समझ में आई हो, तो चैनल को यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। नमस्कार।